हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। एग्जांपल से देखेंगे। आपके पास एक इंटीग्रल गिवन है जिसमें लिमिट्स गिवन है 0 to 1 और y स्क्वायर टू 1। ठीक है, एक फंक्शन गिवन है, उसे इंटीग्रेट करना है आपने। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें ऑर्डर क्या गिवन है। जो गिवन ऑर्डर है वो कौन सा है इंटीग्रेशन का। यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वेरिएबल लिमिट्स हैं और दे आर द फंक्शन ऑफ y। तो आपके पास ये किसकी लिमिट हो जाएंगी, x की लिमिट हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ y, और ये लिमिट हो जाएंगी y की लिमिट हो जाएंगी विच आर कांस्टेंट फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, चेंज ऑफ ऑर्डर में क्या करेंगे हम क्या करना चाह रहे हैं, इस इंटीग्रल को एक ऐसे इंटीग्रल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जिसमें x की लिमिट तो क्या हो, कांस्टेंट हो जाए, और y की लिमिट्स क्या हो जाएं, एज अ फंक्शन ऑफ x हो जाएं। ठीक है, जो गिवन इंटीग्रल में इसमें हम पहले क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं। जो एक्सप्रेशन आएगा उसे हम किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। जब चेंज ऑफ ऑर्डर कर देंगे तो उसमें हम पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन आपके पास सेम रहेगा। ठीक है, तो ये करने से पहले आप सबसे पहले जो भी आपके पास रीजन गिवन है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन r, उसे लिख लेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम लिमिट्स को रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं विद रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। देखो, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या गिवन है इस इंटीग्रल में। जो ये y की लिमिट्स हैं और ये x की लिमिट्स हैं। ठीक है, तो y की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही हैं, 0 से 1 तक, और x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही हैं, फ्रॉम y स्क्वायर टू 1 तक। ठीक है, तो ये आपके पास गिवन रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। तो इसे हम ड्रॉ कर लेंगे। x एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है, तो फर्स्ट इसे हम कर्व्स की तरफ फोकस करेंगे। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कर्व है और ये कर्व क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 1। इन दोनों कर्व्स की इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। सबसे पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये क्या हो जाएगा, पैराबोला। ठीक है, और पैराबोला क्या है, राइट हैंड पैराबोला है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के लिए जो ग्राफ है वो ऐसा हो जाएगा, और x इक्वल टू 1, तो ये कर्व यहाँ कहीं आ जाएगी, x इक्वल टू 1। ये कर्व है आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इन दोनों कर्व्स की इनसाइड जो रीजन है वो ये अपना रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। बट एक चीज़ और, यहाँ पे y फ्रॉम 0 to 1 है, तो y 0 यहाँ पे हो गया, x एक्सिस y इक्वल टू 1। तो हम सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे इन दोनों कर्व्स का, x इक्वल टू 1 एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में x की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 1 रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप x को 1 पुट करेंगे इस कर्व में, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कर्व में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएंगी, +-1। तो यहाँ पे जो पॉइंट क्या हो जाएगा, 1, 1 हो जाएगा। तो सिमिलरली ये y इक्वल टू 1 जो कर्व है ये इस तरह से हो जाएगी, y इक्वल टू 1। ठीक है, तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, y फ्रॉम 0 to 1 है। तो इस वजह से जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो इसे हम कह देंगे r। तो ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। अब चेंज ऑफ ऑर्डर में क्या करेंगे, हमें क्या करनी है, x की लिमिट कांस्टेंट में कन्वर्ट करनी है और y की लिमिट एज अ फंक्शन ऑफ x लिखनी है। ठीक है, y की लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करनी है आपने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ कर देंगे y की लिमिट्स के लिए। y की बॉटम जो वैल्यू है, बॉटम में क्या है, y इक्वल टू 0 कर्व है, y इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन है 0, और y की टॉप वाली कर्व कौन सी है, यही कर्व है, पैराबोला। तो अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगी। पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है y की वैल्यू, इस वजह से y इक्वल टू एक्स, ये कर्व कौन सी हो जाएगी, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, फ्रॉम 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ x। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है इस रीजन में, x की लिमिट कांस्टेंट रखनी है, तो इस वजह से x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x फ्रॉम 0 टू 1। x की लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 टू 1। तो इस वजह से जो इंटीग्रल है आपके पास वो क्या हो जाएगा, अब लिमिट्स x की लिमिट क्या है, फ्रॉम 0 टू 1, और y की लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ x। फंक्शन आपके पास एग्जैक्टली सेम रहेगा। फंक्शन क्या है, y रेज टू पावर x स्क्वायर, y रेज टू पावर x स्क्वायर
डी वाई एंड डी एक्स। ये हो गया आपके पास चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसे इवेल्युएट करना है फ्रॉम 0 to 1। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर एज ए कांस्टेंट है, तो ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर आउट ऑफ इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ वाई इज वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। इसे इवेल्युएट कर लेंगे फ्रॉम 0 to 1 ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। अपर लिमिट पुट करेंगे x हो जाएगा x डिवाइड बाई 2, लोअर लिमिट पुट करेंगे वैल्यू 0 आ जाएगी इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 x ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसे हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x, तो हम क्या पुट कर देंगे, पुट ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर को ही पुट कर सकते हैं t, तो यहाँ से e raised to power x square into 2x dx will be dt और x e raised to power x square dx will be dt डिवाइड बाई 2। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल क्या हो जाएंगी, लिमिट्स when x equal to 0 t equal to e raised to power 0 is 1, when x equal to 1 t is equal to e। तो ये आपके पास क्या होगी, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल आ गई। तो ये इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया, 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to e, और ये बन जाएगा आपके पास dt डिवाइड बाई 2। तो इसे सॉल्व करेंगे 1/4 हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to e d ऑफ t। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं 1/4 t 1 to e, तो ये हो जाएगा 1/4 e माइनस 1। तो ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/4 e माइनस 1। ये मल्टीपल इंटीग्रल गिवन है और इसमें हमें चेंज ऑफ ऑर्डर करना है। सबसे पहले आप देखो कि इसमें एक्चुअल ऑर्डर क्या गिवन है। जैसे हम लिमिट्स को देखें वहीं से पता चल जाएगा, यहाँ पे लिमिट कांस्टेंट है और यहाँ पे लिमिट है फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ये वेरिएबल y की लिमिट्स गिवन है और यहाँ पे क्या हो जाएंगी, फिर लिमिट ऑफ x हो जाएंगी। यहाँ पे जो ऑर्डर है बेसिकली आपने क्या करना है, पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को, कीपिंग x एज ए कांस्टेंट एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x। इसे हम करना है रिवर्स, इसका चेंज करना है। तो क्या करेंगे आप, हम ऐसा इंटीग्रल डेवलप करेंगे जिसमें सबसे पहले हमें क्या करना हो, x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करना हो। यानी कि जैसे यहाँ पे y एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन है, यहाँ पे क्या हो x एज ए फंक्शन ऑफ y हो जाए, यानी कि यहाँ पे जो इंटीग्रल की लिमिट्स हैं वो फंक्शन ऑफ y हो जाए। यहाँ पे क्या हो जाए, y की लिमिट्स कांस्टेंट हो जाए। जैसे यहाँ पे x की लिमिट कांस्टेंट थी, सिमिलरली यहाँ पे लिमिट क्या हो जाए, y की लिमिट कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, और फंक्शन आपके पास सेम रहेगा x प्लस वाई डी एक्स डी वाई। तो इसे बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आप चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करोगे तो वहाँ पे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है, जो एक्चुअल रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो चेंज ऑफ ऑर्डर करने के बाद भी वो सेम ही रहना चाहिए आपके पास। तो हम पहले वो फाइंड कर लेते हैं। रीजन के लिए आपने देखना है कि x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी है, 0 से लेके a तक वेरी कर रही है x की लिमिट। और y की लिमिट्स कैसे वेरी कर रही हैं, y की लिमिट है x y और a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, तो इससे पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम इस कर्व को देखेंगे y इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू वाई। तो आपके पास ये कर्व कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन x इक्वल टू वाई। अब सेकंड कर्व पे देखेंगे y इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स। ये बेसिकली क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो एक मिनट, ये आपके पास हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो इसे अगर आप ड्रॉ करोगे तो इसकी कर्व कैसी आएगी, ये हो जाएगी कर्व। ठीक है, तो ये कर्व हो जाएगी आपके पास y इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, तो जनरल फॉर्मेट है वो लिख देता हूं मैं आपके पास, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला
इज एक्स वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट के। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है। यहाँ पे सेम इक्वेशन थी ना, एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर थी, तो इसलिए मैंने इसे इस तरह से ड्रॉ किया। ओके, तो अब हमें फाइंड करना रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 टू ए तक। अब सबसे पहले हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों कर्व्स को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इन दोनों कर्व्स को इक्वेट करेंगे, x इक्वल टू ए स्केयर अपॉन एक्स, तो वहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर इक्वल टू ए स्केयर, विच मीन्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास a और y इक्वल टू एक्स है, तो इस वजह से a कॉमा ए पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा माइनस ए कॉमा माइनस ए। ठीक है, बट आपके पास जो रीजन गिवन है 0 टू a तक ही है, तो हम पॉजिटिव एक्सिस पे ही देखेंगे। तो यहाँ से हो गया ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो कर्व कहाँ से कहाँ थी, फाई एक्स इज लेस देन वाई एंड वाई इज लेस देन ए स्क्वायर अपॉन एक्स। तो आपके पास जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, तो वो आ जाएगा आपके पास दिस वन। तो ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, इसके अबाउट आपने इंटीग्रेट करना है कर्व को। ठीक है, तो अब हम करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर। ठीक है, बट उससे पहले आप देखो, हमें x की लिमिट क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। x की लिमिट वेरिएबल चाहिए। यहाँ पे अगर आप x की लिमिट लेना चाहोगे तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ करोगे, तो हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ करनी है। बट इसमें देखो कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे तो x की लिमिट क्या हो जाएंगी, x फ्रॉम 0 टू, ये कर्व कौन सी थी, y इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से x इक्वल टू y हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ करोगे, बट इस केस में x की वैल्यू 0 तो ठीक है, बट इस केस में यहाँ पे कौन सी कर्व थी, y इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स थी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर अपॉन वाई आ जाएगी। यानी कि अगर आप डिफरेंट रीजन पे देखोगे, इस रीजन के अबाउट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे x की डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स हैं, तो इस वजह से ना हमें इस रीजन को स्प्लिट करना पड़ेगा टू रीजन्स में। यहाँ पे देखो दो कर्व्स है ना, एक y इक्वल टू एक्स है और एक कर्व है x इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन वाई है। तो इसलिए हमें ना इस रीजन को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, तो जो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा एक रीजन, इसे मान लेते हैं R1 कह देते हैं, और इस रीजन को कह देते हैं R2। फिर रीजन आ जाएंगे, तो फिर अब इसके अबाउट हम इंटीग्रेट करेंगे। तो रीजन नंबर 1 में R1 की क्या फीचर्स हैं, R1 में x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। चलो R1 में y, क्योंकि y कांस्टेंट लिखना है आपने, y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो ये रीजन हो गया y यहाँ तक। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, a के इक्वल है, y फ्रॉम 0 टू a, तो y की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही हैं, 0 टू a तक। और x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, 0 टू a, 0 टू x इक्वल टू y। तो 0 लेस देन x लेस देन y हो जाएगा R1 के लिए। और R2 के लिए कैसा रीजन है, वो हो जाएगा, रीजन में y की लिमिट्स कैसी हैं, 0 टू a तक कवर हो चुका है R1 में। अब R2 में रीजन कहाँ से कहाँ तक है, a टू इन्फिनिटी। तो y की लिमिट्स क्या हैं, a टू इन्फिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइट रीजन है। जो x की लिमिट्स हैं वो कैसी लिमिट्स हैं, x देख लो इसमें कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 टू ए स्क्वायर अपॉन वाई। तो x की लिमिट्स क्या हैं, 0 टू ए स्क्वायर अपॉन वाई। जो भी आपके पास ओरिजिनल इंटीग्रल था, जो भी था आपके पास, ये था 0 टू ए स्क्वायर। तो अब हम कैसे लिखेंगे, जो गिवन इंटीग्रल था 0 टू ए एक्स टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई, इसे चेंज ऑफ ऑर्डर करने से इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, दो रीजन्स में आ जाएगी। फर्स्ट रीजन में हम क्या करेंगे, x की लिमिट क्या रखेंगे, y की लिमिट क्या रखेंगे, 0 टू a, और x की लिमिट क्या हो जाएंगी, 0 टू y, x प्लस वाई डी एक्स डी वाई प्लस। अब R2 की बात करेंगे, R2 में y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, a टू इन्फिनिटी, और x की लिमिट्स क्या है, 0 टू a स्क्वायर अपॉन वाई, एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। ओके, तो बस आप इसे सॉल्व कर देंगे आगे। अब हमें क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है फर्स्ट एंड देन विद रिस्पेक्ट टू वाई।
तो फर्स्ट इंटीग्रल में 0 टू a एज इट इज़। अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स वाई, लिमिट्स क्या हैं 0 टू y dy प्लस सिमिलरली a टू इन्फिनिटी एज इट इज़, x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स वाई, लिमिट्स क्या हैं 0 टू a स्क्वायर अपॉन y dy। नेक्स्ट आप इसमें लिमिट्स पुट कर दोगे 0 टू a, पहले हम y पुट करेंगे इन द प्लेस ऑफ x, तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर, और लोअर लिमिट 0 है तो इस वजह से ये सारा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा लोअर लिमिट के लिए, उसे हम नहीं लिख रहे। इसके बाद a टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आप पुट करोगे ये हो जाएगा a4 डिवाइड बाई 2 वाई स्क्वायर प्लस y से y कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा a स्क्वायर। ओके, dy आप फिर से विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर दें, या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले 0 टू a 3y स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा dy प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इंटीग्रेट करोगे तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस 1 अपॉन वाई, सो a पावर डिवाइड बाय 2y प्लस a स्क्वायर y, लिमिट्स क्या हैं a टू इन्फिनिटी है। इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 3y स्क्वायर, तो y स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और लिमिट्स 0 टू a प्लस, इस केस में जब आप लिमिट इन्फिनिटी पुट करोगे फर्स्ट एक्सप्रेशन में, फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाएगा तो विच मीन्स 0 प्लस इन्फिनिटी, ये अपर लिमिट होगी, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे माइनस a क्यूब डिवाइड बाय 2 प्लस a क्यूब। ओके, बट यहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी आ चुका है, तो इन्फिनिटी में कुछ भी आप ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या रहेगी, इन्फिनिटी ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है आपके पास इनफाइनाइट हो जाएगा।